हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सुनी कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डिलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसे कि आपको बता दें, एनआईएस डिलेट आज दो बड़े केस की सुनवाई होने वाली है और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को इससे आशा भी है और उम्मीद भी है। आप देखेंगे कि इसके पहले जो सुनवाई होती है उसमें अंतिम रिलीफ मिलती है। इसी के बीच में जो ट्रांसफ़र सुनवाई को लेके अब देखेंगे कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें कौशिक दास जी देखा अगर लाइव आके बार बार इस बात को मेंशन कर रहे थे कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंड कलेक्ट करिए ताकि हम इसमें सीनियर एडवोकेट उतार सकें और इसकी सुनवाई करवा सकें। देख सकते हैं डायरी नंबर 16788/2024 फील्ड ऑन 12/4/2024 को। इसके पहले भी चैम्बर केस में सुना गया था। उसके पहले जब ये सुना गया तो उसमें जो एसएलपी नई टैग हुई थी उसको डिटेक्ट कराने की बात की, मतलब अलग कराने की बात की, डिटेन कराने की। अब ये सुनवाई 4/10 आज होने वाली है। आप देखेंगे ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की बेंच में सुना जाना है। सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 1714, मतलब 1714 नंबर पे ये सुना जाएगा, चैम्बर कोर्ट में सुना जाएगा। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे ट्रांसफ़र पिटीशन भी आज ही सुना जाएगा। अब ये दोनों बड़े केस हैं और इस बड़े केस से विद्यार्थियों को उम्मीद है। अब देखिए इसमें कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, डायरी नंबर आप देख सकते हैं 35001/2024। और आज इस केस की सुनवाई देखेंगे, आज भी वही है 4/10/2024 को। उन्हीं जज साहब की बेंच में है, सीरियल नंबर वही है। कहने का मतलब दोनों अभी डिटेक्ट नहीं हुए, एक साथ टैग हैं और ये दोनों केस एक आज ही सुने जाएंगे। तो इससे विद्यार्थियों को उम्मीद है। इसी बीच में जो हमारे इसमें देख रखते हैं रिस्पॉन्डेंट में है क्या है, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, दूसरा उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जिसे हमें एचआरडी कहती हैं, और एनआईओएस, सबको रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है। और इसमें जो एडवोकेट रहेंगे आप देख सकते हैं एडवोकेट भी वही हैं। और इसी बीच को जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम और मनदीप कालरा सर उस दिन इस केस को डिटेक्ट कराने की बात की थी कि सर इसको डिटेक्ट कर दिया जाए क्योंकि दोनों केस अलग हैं। लेकिन अभी केस डिटेक्ट नहीं हुए क्योंकि कौशिक दास जी के जो एडवोकेट थी बी मोना मैम ने, उन्होंने कहा था कि सर ये दोनों केस सेम मैटर है। तो कहीं ना कहीं अब डिटेक्ट अभी तो हुआ नहीं है, साथ ही केस चल रहा है और आज ही इसकी सुनवाई होती है। देखिए आज सुनवाई क्योंकि सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा है, 1700 का 1400 कुछ करीब ये सीरियल नंबर पे है। तो अब इसमें क्या हो सकता है ये अभी कंफर्म कहना मुश्किल है, लेकिन आज सुनवाई की डेट लगी है। अब देखिए चैम्बर कोर्ट में, हो सकता है लंच से पहले या लंच के बाद ज़रूर इसकी सुनवाई होगी। इसके पहले क्या आर्डर आया था इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो सारी चीज़ों को हम और डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं कोर्ट नंबर 7 में सुना गया था, आइटम नंबर 1714 में ये सुना जाना था और फिर से आइटम नंबर 1714 में सुना जाना है। अंतिम वकील इसमें देख सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त उच्च माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण कर लिए प्रतिवादी संख्या 3 से 5 वकील ने कृणाल चटर्जी ने 14/9/2024 को पक्षों को हटाने के आवेदन के संबंध में जवाबी हलफनामा दायर किया। वही कहने का मतलब डिटेक्ट कराने। इसी प्रतिनिधि पहले भी एसएलपी पेपर बुक में शामिल की जा चुकी थी। यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने 23/8/2024 को केवल 11 प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के अतिरिक्त प्रतियां दायर की हैं। चूँकि प्रतिवादी संख्या 12 से 96 हटाने के लिए आवेदन माननीय न्यायालय में आदेश पारित नहीं किया गया, इस नोटिस के जरिए नहीं किया जा सका है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के वकील श्री गौरव सिंह ने 18/9/2024 के वकालतनामा के साथ आवेदकों को पक्षधर याचिकाकर्ता के रूप में शामिल करने का आवेदन दायर किया है। वकील ने 26/9/2024 को पेपर प्रकाशन के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 12 से 96 में प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन दायर किया है। आवेदनों ने क्रमशः 2024 में आईए संख्या 214706 और 223762 के रूप में सत्यापित किया गया। दोनों आवेदनों की प्रतियां पहले से एसएलपी पेपर बुक में भी रखी गई थी। तत्वावधान में उपयुक्त मामले में टीपी जिसे कहते हैं ट्रांसफ़र पिटीशन मुख्य मामला के साथ अंतरिम 23/9/2024 माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जबकि निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं के नोटिस में तामील न किए जाने की प्रतिवादी संख्या प्रभावी किए जाने का कदम उठाने हेतु इस आदेश के याचिकाकर्ता ने 21 अक्टूबर 2024 को याचिका किया जाना है। तो कहने का मतलब इसमें साफ साफ देखेंगे, इसलिए रजिस्ट्रार संख्या निर्देश किया जाए दोनों मामलों को उचित पीठ के समक्ष रखने के लिए माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को छोड़कर शेष नोटिस को तामील अधूरी है क्योंकि नोटिस जारी नहीं किया जा सका। उपयुक्त मामले में संबंधित आवेदन
पर कार्य की रिपोर्ट के साथ माननीय न्यायाधीश ने चैम्बर के समक्ष सूचीबद्ध है। इन चैम्बर में 30 सितंबर 2024 को, दिनांक 30 सितंबर 2024 को। कहने का मतलब है अभी ये 4 तारीख के बाद से अब देखिए 30 सितंबर की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। और अगर आज ये केस की और सुनवाई होती है, देखिए अलग करने की बात की गई थी, उसके बाद ये कहा गया था कि ये एसएलपी और जो चीज़ें, और उसके साथ एक केस सारी सूचीबद्ध कब किया गया है, अब देखेंगे 21 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने की बात की गई थी, तो 21 अक्टूबर को बात की गई है। आज की वही तक यही अपडेट थी। जैसे वीडियो कोई नई अपडेट आती है हम वीडियो के माध्यम से सूचित करते हैं। दूसरी चीज़ है कि आज की सुनवाई में सारी कुछ चीज़ें और भी क्लियर होंगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुबह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।